Hello students, I am Deepti Rangnani, Associate Professor Chemistry, SPC Government College Ajmer. Today we will study the topic of BSc Part 3rd, Spectroscopy, and in this series today we will study concept of potential energy curves for bonding and anti-bonding molecular orbital. बंधी और अबंधी आणविक कक्षकों के लिए स्थितिज ऊर्जा की संकल्पना। जैसा कि इस चैप्टर में हम स्टार्टिंग से स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी, जिसमें कि बहुत कम एनर्जी देनी पड़ती है अणु को एक घूर्णन स्तर से दूसरे घूर्णन स्तर में जाने के लिए। उसके बाद वाइब्रेशनल एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी है, जिसमें थोड़ी ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। उसके बाद हमने रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी, जो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्पेक्ट्रम नहीं देते हैं, वो रमन स्पेक्ट्रम देते हैं। उसके बाद हम लास्ट में पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में अणु को और अधिक, जैसे कि 5 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा से उत्तेजित करते हैं, तब वह इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण करने के लिए यह एनर्जी पर्याप्त होती है। अब इसी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज बंधी और अबंधी आणविक कक्षकों के लिए स्थितिज ऊर्जा की संकल्पना का अध्ययन करते हैं। इसके लिए हम चित्र में दर्शाए अनुसार दो ऊर्जा स्तर हैं, जैसे कि E0 है और E1 है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए परमिसिबल हैं। दो स्तरों में इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा का जो परिवर्तन है वो अंतर्नाभिकीय दूरी के साथ चित्र में प्रदर्शित किया गया है। चित्र में द्विपरमाणु अणु के लिए दो स्थितिज ऊर्जा वक्र, एक तो ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के लिए और दूसरा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के लिए बनाया गया है। और ये जो संक्रमण होते हैं, जो ट्रांजिशन होते हैं, वो वर्टिकल होते हैं, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। अब इस प्रकार जो कंपन ऊर्जा स्तरों को, अगर उनकी कंपन संख्याओं को क्षैतिज रेखाओं के द्वारा हमने प्रदर्शित किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक लेवल तो रिप्रेजेंट किए हैं E0 और E1 से, और जो वाइब्रेशनल लेवल है उसको हमने क्षैतिज रेखाएं बनाई हैं, जैसे कि V = 0 से 1 2 3 4। अब चित्र ए में देख रहे हैं हम 3.18 ए चित्र है। उसमें जो ऊपरी स्तर है उसमें अंतर्नाभिकीय दूरी समान रहती है। दोनों E0 और E1 की जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो समान रहता है। इसमें ऊपरी और निचला दोनों इलेक्ट्रॉनिक स्तर समान नाभिकीय दूरी रखते हैं, और फ्लैंक कंडन प्रिंसिपल के अनुसार ऊर्ध्वाधर संक्रमण, जिसमें कि निम्न ऊर्जा स्तर E0 V = 0 से E1 V' = 0 पर हो रहा है, और एक स्पेक्ट्रल लाइन मिलती है 0 0 पर, और जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, किसकी तुलना में 1 0 और 2 0 के तुलना में। अब जो बी वाला फिगर है उसमें नीचे के स्तर की तुलना में थोड़ा सा अधिक अंतर्नाभिकीय दूरी रख रहा है ऊपर वाला एनर्जी लेवल, इसलिए इसमें जो संभावित संक्रमण होंगे वो V0 से V0 नहीं होंगे, V0 से V' = 1 2 3 में होते हैं। ऐसे ही जो सी चित्र दे रखा है उसमें इलेक्ट्रॉनिक ऊपर वाला इलेक्ट्रॉनिक स्तर और नीचे वाले इलेक्ट्रॉनिक स्तर के बीच में अंतर्नाभिकीय दूरी और भी ज़्यादा हो जाती है, जिसमें कि उत्तेजन के लिए जो ऊर्जा चाहिए होती है या तो वो अणु को वियोजित कर देती है, जिससे कि उत्तेजित अणु परमाणु में विभक्त हो जाता है, और निचले जो परमाणु हैं गतिज ऊर्जा का कुछ भाग ले जाते हैं, जिससे कि जो संक्रमण होता है उसमें लगातार अवशोषण बैंड जो हैं वो प्राप्त होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में बैंड की जो उत्पत्ति होती है वो बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा में संक्रमण के कारण होती है, और जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अधिकतर अणु में अलग अलग बंध बनाने में काम में ले आते हैं। अतः जो अभिलाक्षणिक अवशोषण होता है वो अणु में उपस्थित बंध का प्रकार जानने में सहायक होता है। तो जो अल्ट्रावायलेट और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें चौड़े बैंड प्राप्त होते हैं, न कि शार्प बैंड प्राप्त होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तरों में संक्रमण के साथ साथ कंपन और घूर्णन ऊर्जा स्तरों में भी संक्रमण हो जाता है, जिससे कि हमें चौड़े अवशोषण बैंड प्राप्त होते हैं। अब हम इस इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम के लिए सिलेक्शन रूल का अध्ययन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम जो दिखने में संभव होते हैं लेकिन पराबैंगनी स्पेक्ट्रम में नहीं देखे जाते हैं। कुछ प्रतिबंध इनके लिए बनाए गए हैं, जिन्हें कि हम सिलेक्शन रूल कहते हैं। फर्स्ट है कि ऐसा संक्रमण जिसमें कि संक्रमण के दौरान इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर चेंज होता है, तो यह होना संभव नहीं होता है। अगर इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर चेंज हो रहा है तो वो संक्रमण संभव नहीं है। दूसरा मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्टेट से संबंधित है, जिसमें कि सिंगलेट स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट में संक्रमण जो है वो वर्जित होता है। तीसरा नियम अणु की
ज्यामिति के कारण वर्जित संक्रमण से संबंधित होता है। तो इस तरह से इसके 3 तरह के सिलेक्शन रूल्स हैं। इसके बाद हम इसी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में एक सिद्धांत पढ़ेंगे जो कि फ्रैंक कंडन सिद्धांत कहलाता है। इस सिद्धांत के अनुसार अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्रयुक्त ये सबसे इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है, जिसमें कि अवशोषण स्पेक्ट्रम में प्राप्त बैंडों के आकार और तीव्रता के बारे में बताता है। किसी अणु में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण इतने तीव्र गति से होते हैं और इतने कम टाइम में होते हैं कि नाभिकों को गति करने का अवसर नहीं मिलता है, अर्थात नाभिक के संवेग व स्थिति वही होती है जो कि संक्रमण से पहले थी। इसके नाभिकीय दूरी में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, मतलब संक्रमण में बस इलेक्ट्रॉन ही उत्तेजित होकर के उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं और इस प्रक्रम में अणु का वियोजन नहीं होता है। तो इन संक्रमणों को हम वर्टिकल ट्रांजिशन भी कहते हैं, जो कि हम पहले बता चुके हैं। और यह सिद्धांत कंपन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम की तीव्रता को प्रदर्शित करने में उपयोगी होता है। अब हम वेरियस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस पढ़ेंगे, सिग्मा, पाई और नॉन बॉन्डिंग आणविक कक्षकों के ऊर्जा स्तरों तथा इनमें संक्रमण का विवरण या विभिन्न आणविक कक्षकों में संक्रमण। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम, जिसे कि हम अल्ट्रावायलेट और विजिबल स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, उसमें बैंड का जो उद्गम होता है वो संयोजकता इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा से संक्रमण के द्वारा होता है। तरंग यांत्रिकी के अनुसार 2 परमाणु कक्षक संयोग करके 2 आणविक कक्षक बनाते हैं, जिसमें कि कम ऊर्जा वाले आणविक कक्षक को हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और अधिक ऊर्जा वाले आणविक कक्षक को हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जिस प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉन परमाणिक कक्षक में रहते हैं, तो अणु में इलेक्ट्रॉन आणविक कक्षकों में रहते हैं। जब कोई भी मॉलिक्यूल बनता है तो भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो बंधक कक्षकों में चले जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं और मजबूती से बंधे हो जाते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन और कुछ इलेक्ट्रॉन जो पाई बंध बनाते हैं वो कम मजबूती से बंधे होते हैं, उसे हम पाई इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन जो कि किसी भी बंध में भाग नहीं लेते हैं, उसे हम नॉन बॉन्डिंग या अबंधी इलेक्ट्रॉन कहते हैं और वो अबंधी कक्षकों में रहते हैं। विपरीत बंधी कक्षकों में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करके उत्तेजित हो सकते हैं और विपरीत बंधी कक्षकों में चले जाते हैं। सिग्मा और पाई से संबंधित जो विपरीत बंधी कक्षक होते हैं उन्हें हम सिग्मा स्टार और पाई स्टार के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, इसलिए इनके संबंधित कोई भी विपरीत बंधी या स्टार ऑर्बिटल नहीं होता है। और बढ़ते हुए क्रम में हम इन सभी ऑर्बिटल्स को इस चित्र के अनुसार प्रदर्शित कर सकते हैं। इस चित्र में नीचे से लेकर ऊपर जा रहे हैं तो एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो सबसे कम एनर्जी वाला और सबसे हाईएस्ट जो स्टेबिलिटी वाला बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। उससे ज़्यादा एनर्जी पाई बॉन्ड, उससे ज़्यादा नॉन बॉन्डिंग, उससे ज़्यादा पाई स्टार और सबसे ज़्यादा सिग्मा स्टार। ये एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन और ये बढ़ते हुए क्रम में एनर्जी को प्रदर्शित करता है। अब सबसे पहले हम सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में। सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन में ऊर्जा का सबसे ज़्यादा अवशोषण होता है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है कि सिग्मा सबसे लोएस्ट लेवल पे एनर्जी लेवल पे बॉन्ड होता है और सिग्मा स्टार सबसे हाईएस्ट लेवल पे है और इन दोनों के बीच में एनर्जी का अवशोषण बहुत ज़्यादा होता है। ये संक्रमण उन यौगिकों में होते हैं जिनमें कि एस इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि एस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अणु में परमाणु के साथ अधिक मजबूती से बंधे हुए रहते हैं और इस प्रकार के संक्रमणों के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऐसे संक्रमण के कारण अवशोषण बैंड जो हैं वो फार यूवी अल्ट्रावायलेट रीजन में और कम तरंग दैर्घ्य, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो E=H²/hc/λ से तरंग दैर्घ्य कम चाहिए, तो लैम्डा इज़ लेस देन 2000 नैनोमीटर होना चाहिए। और वो यौगिक जिसमें कि सारे इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं और इसके अतिरिक्त कोई ना तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ना कोई पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इसमें एकल बॉन्ड हो जिसमें सिग्मा बॉन्ड हो, जैसे कि मीथेन है वो 125 नैनोमीटर पे देता है, ईथेन है 135 नैनोमीटर पे स्पेक्ट्रम देता है, साइक्लोप्रोपेन है जो कि 190 नैनोमीटर पर एब्जॉर्प्शन व्यक्त करते हैं। इसी के साथ हम सेकेंड ट्रांजिशन पढ़ेंगे नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार। जब किसी संतृप्त यौगिक में अगर अबंधी इलेक्ट्रॉन ग्रुप वाला समूह हो, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, और साथ में साथ सिग्मा बॉन्ड भी हो,
क्योंकि नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन तभी होगा जब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी होंगे और सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी होंगे, मतलब उसमें सिंगल बॉन्ड में होना चाहिए, नॉन बॉन्डिंग भी होना चाहिए जैसे कि O, N और S। और इसमें सिग्मा से सिग्मा स्टार की अपेक्षा कम एनर्जी की आवश्यकता होती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब इसमें उससे कम एनर्जी चाहिए, यानी वेवलेंथ लैम्डा उससे ज़्यादा चाहिए। और इस तरह के जो एग्जाम्पल हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, जैसे एल्केनॉल्स हैं, थायोल्स हैं, संतृप्त अमीन हैं, हैलोजन यौगिक हैं, उन सब में नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार में ट्रांजिशन हो सकता है। ट्राई मिथाइल अमीन, मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल आयोडाइड, इसमें सिग्मा से सिग्मा स्टार में ट्रांजिशन हो सकता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पाई से पाई स्टार में ट्रांजिशन। पाई से पाई स्टार, जैसा कि इससे स्पष्ट है कि दो पाई बॉन्ड होना चाहिए मॉलिक्यूल में। ये संक्रमण किस में होगा? जो कि असंतृप्त यौगिक हैं, जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इस संक्रमण के लिए जो एनर्जी है वो थोड़ी कम चाहिए, जैसा कि इस एनर्जी लेवल डायग्राम में दिखाया गया है। एनर्जी कम चाहिए, इसलिए जो लैम्डा है वो ज़्यादा होनी चाहिए इसमें। पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन में लैम्डा, और ऐसे जो ट्रांजिशन होते हैं वो साधारणतया अल्ट्रावायलेट और विजिबल रीजन में अवशोषण करते हैं। और इसके एग्जाम्पल हैं जैसे एल्कीन, एल्काइन, जिसमें कि अयुग्मित असंयुग्मित द्विबंध होता है। जैसे पाई से पाई स्टार जो है वो अल्ट्रावायलेट क्षेत्र में होता है। और इसके एग्जाम्पल हैं इथिलीन, पाई से पाई स्टार संक्रमण लैम्डा मैक्स इज इक्वल्स टू 180 होती है। इसी तरह से जो विषम परमाणु भी अगर मौजूद होता है तो भी उसमें पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन और N से पाई स्टार ट्रांजिशन दोनों हो सकते हैं, जैसे कि कार्बोनिल कंपाउंड में। इसमें जो है यौगिक में 2 अवशोषण बैंड प्राप्त होते हैं, लैम्डा मैक्स इज इक्वल्स टू 195 पर और 279 नैनोमीटर पे होते हैं, जो कि पाई से पाई स्टार और नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार को व्यक्त करते हैं। इसी तरह से नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार ट्रांजिशन, इसमें भी ये उन मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है जिसमें कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो और पाई इलेक्ट्रॉन्स हों, मतलब जो है डबल बॉन्ड हो। किसी अणु में अगर नॉन बॉन्डिंग से युक्त एक परमाणु और दूसरे परमाणु से संतृप्त बंध बनता है तो N से पाई स्टार संक्रमण होते हैं। और इन संक्रमणों के लिए सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है। सबसे कम एनर्जी की इसमें आवश्यकता होती है और ये निकट अल्ट्रावायलेट और विजिबल क्षेत्र में देखे जा सकते हैं। और इसके लिए जो समूह हैं वो हैं कार्बोनिल ग्रुप, N डबल बॉन्ड N, एजो ग्रुप, C डबल बॉन्ड S। इन सभी ग्रुप में नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार ट्रांजिशन संभव हो सकते हैं। तो इस प्रकार अभी तक आज हमने इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें कि सबसे ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, और जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम के अंदर वाइब्रेशनल लेवल और रोटेशनल लेवल पाए जाते हैं। इसलिए जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा वो बैंड रूप में प्राप्त होता है और कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रम होता है। और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम के आज हमने जो है अलग अलग चयन नियम भी पढ़े हैं। उसके अलावा इसमें जो यूज़ कर रहे हैं हम फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल, वो भी देखा है। इसके अलावा विभिन्न ट्रांजिशनों का अध्ययन किया है, जैसे कि सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार। तो आज हमने इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम को डिटेल में स्टडी करी है। कल हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम की एप्लीकेशंस के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।